बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द चैनल बड़े पापा की रेसिपी। जी तो मिसेज़ आफ्ताब आज बनाने जा रही हैं आपके सामने खीर, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है। जैसा कि आपको इंग्रेडिएंट्स खीर के नज़र आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर मज़ा भी इसी तरह की खीर का होता है ना। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1 कप चावल लिए हैं, उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। तो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने इस स्टेज पर इसको हाथों से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मलना है, मसलना है, ताकि ये और छोटे हो जाएं। अगर हम ग्राइंड करेंगे चावलों को तो ये तो फिरनी बन जाएगी। हमने खीर बनानी है, लिहाजा हम चावलों को इस तरीके से मसल लेंगे। जी चावल मुकम्मल मैं मैश कर चुकी हूँ अपने हाथों के साथ और बारीक हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दूध में डालते हैं चावल। तो सबसे पहले तो हमने दूध रखना है। वो कितना दूध डाल रही हूँ मैं, 1 कप चावलों में तकरीबन 1.5 लीटर दूध, ताकि हमारी खीर बहुत यम्मी और मज़ेदार बन जाए। तो चलिए चलते हैं दूध की तरफ। फ्लेम मैंने ऑन कर दी और अब इसमें ऐड करूँगी दूध। चावल मैं जो चावल आपको बताए थे उसमें से मैं 2 चम्मच चावल अलग कर रही हूँ। इसके साथ क्या करना है वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगी। अब बाकी चावल मैं सारे इसमें ऐड कर देती हूँ। जी अब फर्स्ट बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि चावल जुड़े नहीं आपस में। जी फर्स्ट बॉयल आ चुका है, चावल अच्छी तरह से बॉयल होना शुरू हो गए। और अब इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ इसमें 4 इलायची के दाने। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर। मैं 4 इलायचियों के दाने डाल रही हूँ। अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। चावल इसमें गलेंगे और दूध रिड्यूस हो जाएगा और हमारी खीर बहुत अच्छी बन जाएगी। और इस दौरान मैं क्या करने जा रही हूँ वो आप देखिएगा। जी मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताए नहीं हैं। ये देखिए मैंने 1 कप लिया है खोपरा, क्रश कर लिया इसको मोटा मोटा मैंने। ये पिस्ता तकरीबन 2 चम्मच, 3 चम्मच काजू और 3 चम्मच बादाम है। हमने इनको करना है रोस्ट, लेकिन रोस्ट इसको करना है देसी घी में। तो ये मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ इसमें। पैन गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम बादाम, काजू और पिस्ता। नारियल जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको बाद में ऐड करेंगे। चलिए जी तकरीबन मैंने 1 मिनट तक इसको रोस्ट किया है इन सबको, और बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि देसी घी में रोस्ट हो रहे हैं, लिहाजा फिर खुशबू तो अच्छी ही आनी है। अब इसमें ऐड करूँगी नारियल। जी हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं देसी घी में, बहुत अच्छी खुशबू दे रहे हैं। अब इसको हम शिफ्ट करूँगी प्लेट में। जी अगला स्टेप ये है, मैंने चावल तो रख दिए हैं, वो अच्छी तरह से पक रही हैं, उसमें दूध रिड्यूस हो रहा है। तो अब इस स्टेज पर मैंने जो 2 चम्मच चावल बचाए थे वो ऐड करेंगे मिक्सर में। चम्मच छोटा तो आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, ये हैं 2 बड़े चम्मच ही। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी ये 8 काजू हैं। 8 काजू डाल के 1/2 कप दूध डालूँगी। दूध ऐड करने के बाद इसको मैं बंद करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी और बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। जी पेस्ट तैयार हो चुका है और अब मैं इसको ऐड कर दूँगी खीर में। अब तकरीबन चावलों का जो पेस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बारीक हो चुका था और इसमें काजू भी बराबर का पीस चुका है। अब इसे तकरीबन 5 to 7 मिनट्स लगेंगे खीर को मुकम्मल तैयार होने में। और सबसे बड़ी बात, ये जो हमने काजू का पेस्ट बीच में ऐड किया है ना, काजू ऐड किए हैं, इससे हमारे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और टेक्सचर भी क्रीमी हो जाएगा। आपको नज़र भी आ रहा होगा, देखें इस तरह यही हमें चाहिए। जी मैं मुसलसल चम्मच ला रही हूँ और हमारी खीर माशाल्लाह काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें 1/4 कप चीनी। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर कम लगे तो बेशक ऐड कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी है।
चीनी अपना पानी रिलीज़ करेगी, उसको भी हमने ड्राई करना है। 5 मिनट्स के बाद हमारी खीर आखिरी स्टेज तक पहुंच जाएगी। जी तो खीर तैयार हो चुकी तकरीबन। अब आपने क्या करना है, बल्कि ऐसा करना था कि साथ साथ जो साइडों पे खीर लग रही है वो भी उतारते जाए और खीर इसमें मिक्स करते जाएं। अब फाइनल स्टेज पर हम हाफ ड्राई फ्रूट डालेंगे अभी, और हाफ इसमें करेंगे ऐड डेकोरेशन के लिए। ठंडी होने पे खीर मज़ीद थिक हो जाएगी। और आपको पता है बहुत मज़ेदार बन रही है खीर, क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट डला हुआ है और देसी घी में ड्राई फ्रूट सारे फ्राई हुए हैं। तो आज की हमारी खीर बहुत स्पेशल है। आप इसे किसी भी स्पेशल इवेंट पर बना सकते हैं। चलिए अब मैं कर देती हूँ इसका फ्लेम ऑफ और इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा ठंडा होने का, और फिर सर्व करके आपको दिखाती हूँ। जी तो खीर हमारी तैयार हो चुकी है, ठंडी भी मैंने कर ली है। और अब मैं ऐड करूँगी बॉल में। मिट्टी की बॉल में हो तो बहुत अच्छी लगती है और खाने का एक अजीब सा मज़ा और सुकून होता है। चलिए जी अब डाल लेते हैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स जो हमने किए थे रोस्ट। थोड़ी सी मैंने बचा लिए थे, आपको बताया था मैंने, ताकि इसकी डेकोरेशन कर सकूं। जी तो व्यूवर्स हमारी यमीएस्ट खीर रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दावतों में से शामिल कीजिएगा या किसी और स्पेशल इवेंट में आप इसे बना सकते हैं। इसी के साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।